नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। मस्तिष्क स्वस्थ होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं गाइस यहाँ पर बिना रुके। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन पड़ेगा। हर क्वेश्चन के लिए 2-3 क्वेश्चन के बाद लय में वीडियो आ जाएगी और हर क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड आपको मिलेंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन को सकारात्मक दृष्टि से लगाना है। बेहतरीन व्याख्या करने वाला हूं गाइस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थियों की जो स्टूडेंट की कठिनाई को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। तो ध्यान ये रखना है गाइस कि चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, ठीक है। अब चारों ऑप्शन सही तो हैं। देखो, अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई है और बच्चे ने अनलाइक कर दिया, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। चारों में से बेस्ट आंसर मारना है, क्योंकि हमसे पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना गाइस, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि एक बच्चा जाता है आपसे कुछ आशाएं लेकर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा आपका यहां पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इज राइट आंसर। विद्यार्थी की कठिनाई को दूर करना ही एक बेहतर शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। अनुशासन तो होता ही है, समय अनुवर्ती भी होता है, सुबक्ता भी होना चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर, आपको आपके सामने है 1 2 3 4, मारिएगा। बहुत बढ़िया गाइस। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था आपके कोहलर द्वारा। कोहलर एक ऐसे थे, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, इनसाइड का थ्योरी का सिद्धांत दिया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, या बनमानुस ऑप्शन में आता है तो मारिएगा, ठीक है। कुल 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। कोफ्फा की बात हुई है, कोफ्फा, बर्निमर, लेविन, कोल्ट, या फिर ये सभी गेस्टाल्ट वाद से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? एक पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास कहीं ना कहीं रिलेट करता है गाइस, किससे रिलेट करता है? मेंटल पोजीशन से रिलेट करता है। अब मेंटल पोजीशन को सबसे बेस्ट तरीका कहां मिलेगा? घर में मिलेगा, मैदान में मिलेगा, या विद्यालय में मिलेगा? तो संज्ञानात्मक विकास से कहीं ना कहीं विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में मिलेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा, ना कि ग्रह में मिलेगा। याद रखना है, जब भी आपके संज्ञानात्मक विकास, ये सी टेट के एग्जाम का क्वेश्चन है, और टेट एग्जाम में, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में 2 बार और सी टेट एग्जाम में 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर चलाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको मिलते हैं 10 से 12 सेकेंड। अब दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो कहीं ना कहीं बच्चे ये कहेंगे, क्या सर? कहीं ना कहीं बच्चे कहेंगे उत्तेजना। अब देखिएगा, अनुबंधन का प्रयोग हुआ था सबसे पहले पावलोव के सिद्धांत में। पावलोव एक रशियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करा था। साथ ही साथ अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन होता है उद्दीपक और अनुक्रिया, यानी स्टिमुलस और जो है रेस्पॉन्स, ठीक है। रेस्पॉन्स के बीच में जो आपका ग्राफ बनता था, जो आपका संबंध बनता था, उनको हम क्या कहते थे? अनुबंधन कहते थे। अच्छा, अनुबंधन के लिए क्या होगा? अनुबंधन के लिए उत्तेजना, किसी भी उद्दीपक को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कुत्ते को भोजन अगर प्राप्त करना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए सर? उत्तेजना होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, ठीक है। सामान्यकरण नहीं होगा, यानी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए उत्तेजना प्राणी के अंदर होनी चाहिए गाइस, ठीक है। भोजन को प्राप्त करने के लिए कुत्ते के अंदर उत्तेजना होनी चाहिए, क्योंकि लार तो भैया आएगी और भोजन नहीं मिलेगा तो डिस्टरबेंस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, मैं यहां पर 10 से 15 सेकंड देता हूं। बहुत बढ़िया। ऑप्शंस भी आपके चेक कर लेता हूं एक बार। हर बच्चा मुझे लास्ट तक चाहिए, एंड तक वीडियो में, ठीक है। संवेग की उत्पत्ति होती है ... ऑप्शंस क्लियर करने हैं आपको। सभी को जय हिंद। स्मार्ट स्टडी सुभाष राज खेल के मैदान में कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, टेंशन मत लो।
आप एक बार सी टेट का क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर उठाइएगा, बेहतरीन लगे ना तो आप मेरे पे कमेंट करना, मैं जो भी सुनना चाहूँगा मैं सुन लूँगा, जितने भी आप शब्द बोलना, ठीक है। मैं आपको टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ें आपको सही बताऊंगा। संवेग की उत्पत्ति होती है आदत से, मूल प्रवृत्ति से, शारीरिक विकास से, संप्रत्यय के निर्माण से। अब संवेग, इमोशंस, इमोशंस कहां से रिलेट करते थे? संवेगात्मक विकास किसने दिया था? आप सर गाइस कहोगे कहीं ना कहीं संवेगात्मक विकास जो है ना वो दिया था आपका, किसने दिया था? मैकडूगल साहब ने। और मैकडूगल से रिलेट करता है मूल प्रवृत्ति। जैसे अगर हम बात करें किसकी, जैसे अगर हम बात करें भय, अगर भय लग रहा है तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? भय का क्या होगा? पलायन। अगर कहीं भी आपको देखो भय लगेगा, आप सुनसान की जगह पर गए हो जंगल में, तो आप क्या कर जाओगे? तुरंत पलायन कर जाओगे। तो वही क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। संवेग का सिद्धांत दिया था आपके विलियम मैकडूगल ने, और इसके अंतर्गत 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, ठीक है। तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे इस, बहुत बढ़िया। सारे कमेंट्स देख रहा हूं मैं। अभिप्रेरण के लिए अक्सर डॉट 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 शब्द का भी प्रयोग होता है। अच्छा, अभिप्रेरण, अभिप्रेरणा मीन्स होता है मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए आपको? मोटिवेशन के लिए किसी की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी बात है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या आप नीड की जरूरत है? बिल्कुल होनी चाहिए। अंतर्नोद की बात करते थे, एक पार्ट है, यानी अंतर्नोद भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आवश्यकता होगी? तो सिंपल सी बात यह है कि अगर प्राणी को भूख लगती है तो भूख आपका एक अंतर्नोद हो जाएगा, लेकिन भोजन क्या है सर? आपका एक आवश्यकता हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए अगर हम बात करें तो आवश्यकता एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राइट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ गाइस, ठीक है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। ज्योति मालव आपका नाम ले लिया, परेशान मत हो, नाम से कुछ नहीं गाइस होता है, एकदम आप लास्ट तक देखिएगा, मजा आने वाला है, ठीक है। लास्ट में सभी के नाम लूंगा। गाइस अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, यानी तीनों हमें लग रहा है सकारात्मक है, यानी तीनों पॉजिटिव पे जा रहे हैं। तो क्या मैं 4 लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्वेश्चन एक बड़ा है लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन आपको लग जाएगा, एकदम से आप 2 सेकंड में हल कर दोगे। अधिगम मीन्स बस इतना समझ लेना, अधिगम मीन्स होता है सीखना, यानी कोई भी चीज आपको सीख रहे हो तो वही अधिगम कहलाती है, ठीक है। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, टेंशन मत लेना। बहुत बढ़िया गाइस। आने लगे आंसर, आंसर आने लगे हैं। 9 का 2 दे रहे हैं बच्चे, 9 का डी दे रहे हैं। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, हो सकता है। अधिगम में अभिप्रेरणा का सिद्धांत पुराने अधिगम में नए अधिगम को विभेदित करता है, गलत, बिल्कुल गलत है ना। एक दिशी रूप से सोचने वाले की जो है प्रस्तुत करता है, बिल्कुल गलत है, यानी एक दिशा की बात ही नहीं कर रहा है। अधिगम तो भाई चारों तरफ की बात करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, बिल्कुल सही बात, रुचि का सृजन होता है सीखने के लिए, रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। अच्छा, सीख रहे हो, अच्छा कोई चीज नया काम सीख रहे हो तो रुचि नहीं है तो फिर बेकार है। यानी अगर आपके अंदर कोई चीज प्रवृत्ति है ही नहीं, कुछ आपके अंदर जो है किसी भी चीज को सीखने के लिए ललक ही नहीं है, तो फिर कैसे आप सीखोगे, है ना। तो इसलिए रुचि होना बहुत जरूरी है। अब रुचि काम वाली रुचि समझना, नहीं तो और कोई दिमाग लगा लो। क्वेश्चन नंबर 10, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गाइस। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन इतना मस्त है कि आप कहोगे कि मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीलू, जितेश, मोनी, प्रदीप, आशा, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपसे टेट एग्जाम में, बुद्धि से रिलेट कर दिया जाता है। यानी अगर आपसे कह दे एक गरीब बच्चा एक अमीर बच्चा है, क्या उसके ऊपर बुद्धि का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसी से रिलेट कर दिया जाता है, गरीब को आर्थिक समझ लिया जाता है। आर्थिक स्थिति का कोई भी प्रभाव बच्चे के अधिगम पर, बच्चे के बुद्धि पर नहीं पड़ता है, याद रखिएगा, ये याद रखना है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
समझ रहे हो ना, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा अधिगम पर। अगर कोई आर्थिक स्थिति का कमजोर बच्चा है या फिर एक अमीर बच्चा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल बुद्धि से लगाना। नहीं तो आप ये लगा दो कि उसको ज्यादा अवसर मिल जाते हैं, उसको कम अवसर मिल जाते हैं, ये कोई बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं। देखते नहीं हो कि होनहार बीरवान के, सुना है ना, तो ये चीजें आप समझिएगा। जैसी स्थिति में पढ़ लेगा वो वैसी ही स्थिति में पढ़ लेगा। बेहतरीन। सरिता, जीतेश, रेजुल, क्वेश्चन है आपके सामने, करिएगा। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? काम की प्रवृत्ति के यानी कामुकता को सबसे इंपॉर्टेंट बताया था। आपने कहीं ये नाम सुना था ईगो, कहीं आपने सुपर ईगो की बात करी थी, कहीं आपने जो है अहम ईगो की बात करी थी, है ना। सारी 3 सिद्धांत दिए थे, बताओ कौन कौन से? अहम, परा अहम, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने पागलों पर अध्ययन किया था, इसलिए इनको यहाँ पर ईगो के लिए जाना जाता है। ईगो में दमित इच्छाएं होती हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो। अचेतन मन चेतन मन की बात करी थी, इन्होंने ही करी थी साहब ने, सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। मनोविश्लेषण सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड ने दिया था। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो देख रहे हैं स्किनर क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। तत्परता का नियम अधिगम को किस प्रकार अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तत्परता। अच्छा मुझे ये बताओ, तत्परता के नियम किसने दिया था? अगर क्वेश्चन ये आता है, तत्परता का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? यूएसए के वैज्ञानिक थे। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन सा सिद्धांत दिया है? आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है। तीसरा क्वेश्चन बिल्ली पर प्रयोग करा था। तत्परता के नियम में एक पॉइंट आता है कि ये मुख्य नियम होता है। एक है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है आपका प्रभाव का नियम, तीसरा है आपका अभ्यास का नियम। तो ये किसके पार्ट है तीनों? ये है मुख्य नियम के पार्ट। तो आंसर क्या जगह ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे गाइस। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से ऐसा ही सर्च कर लेना है गुरुजी वर्ल्ड, और टेलीग्राम से जुड़ जाना है, ठीक है। तब तक हम आपको देते हैं 15 सेकंड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन गाइस, बहुत बढ़िया। तो सर जी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्या गाइस, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? मैंने आपसे ये बोला था साहब, मैंने क्या साहब बोला था आपसे? मैंने ये साहब बोला था कि प्रथम नियम मुख्य नियम कहलाया था, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम दिया था। थॉर्नडाइक ने अधिगम में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रधानता दी थी वो दी थी आपके अभ्यास के नियम को। किसको? अभ्यास के नियम को दी थी। जब मैंने थॉर्नडाइक को पढ़ाया था तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, ठीक है, अच्छी तरीके से बताया था कि मुख्य नियम में 3 नियम दिए हैं, थॉर्नडाइक ने 5 नियम दिए हैं अपने गौड़ नियम में, ठीक है। तो मुख्य नियम में दिए हैं 3 और गौड़ नियम में दिए हैं 5, यानी आपका राइट आंसर सर्वाधिक प्रधानता की बात आई है, अभ्यास का नियम हो जाएगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत का पालन करते हैं। क्वेश्चन में कई बार कल मैंने कराया था कि अगर धीमी गति से सिखाना है बच्चों को तो कौन सा सिद्धांत करेगा फॉलो? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, तो थॉर्नडाइक का, ठीक है। कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत, क्योंकि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, बच्चों से भूल होती हैं फिर प्रयास करता है फिर चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधिगम का ठोस का सिद्धांत, अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? ये भी आपको याद करना कि ये किताबों में नहीं मिलेगा। इस सिद्धांत को, यानी जो आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने यहाँ पर प्रतिपादित किया था, यानी इसको इस नाम से भी जाना जाता है, संयोजनवाद, संबंधवाद, ठीक है। अधिगम का ठोस का सिद्धांत, इसके अलावा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, यस आर बॉन्ड का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत आपको याद रखने हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। स्किनर की बात करें, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, हल की बात करें तो क्लार्क हल यानी सीएल हल, तो पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत बढ़िया गाइस, समझिएगा गाइस। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को राइट आंसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है?
अब अनुकरण का मतलब होता है किसी की नकल करके सीखना। अब बच्चा तो नकल करके ही सीखता है, जैसा माँ बताती है, जैसा माँ करती है वैसे वो करता है, छोटा बच्चा होता है ना। तो शिक्षक का बिल्कुल करता है, दोस्तों का बिल्कुल करता है, माता पिता जब शिक्षक की, देखिए माता पिता की बात करें घर में, दोस्तों बाहर में जाएगा, मैदान में जाएगा, शिक्षक जब स्कूल में जाएगा तो अनुकरण करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, बिल्कुल करेगा, उनके जैसा बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। संगत कुमार हैं, सोनू, कविता यादव, विष्णु, वसु, सुरेंद्र, शिम्पी, साक्षी, प्रिया, अलका, बाबूराम, आस्था, अर्चना यादव, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। संदीप, अनिल ठाकुर, प्रदीप कुशवाहा, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर देखिएगा, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। जब कोई चीज अस्पष्ट ही है, स्पष्ट नहीं है, तो जब अस्पष्ट के नियम के विचार कैसे होंगे? यानी ना का ना, ना का ना, ठीक है। यानी बोले कि शादी करोगे या करोगी, तो बोले कि नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है, बिल्कुल सामने है जो भी है। तो अस्पष्टता के नियम में आपको स्पष्ट विचार होते हैं कि भैया ना या हां। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समझाने की ट्रिक्स आपको बताता हूं, चीजें बिल्कुल क्लियर है। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, 17 नंबर, और आप गलत नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने चिल्ला चिल्ला के आपके दिमाग में सेट किया है। बहुत बढ़िया गाइस, जीतू बढ़िया हूं, वैभव, रवि कुमार, पवन कुमार, रजनी, जोया, अव्यंजना पटेल, शाहनी राजपूत, योगेश, सुजीत, अली शहनबाज अहमद। अब देखिएगा, 1879 में एक प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्सिंग शहर में ओपन करी थी विलियम वुंड साहब ने, और इसको प्रयोगात्मक विधि का नाम दिया गया था। क्या सर? जीवन व्रत सिद्धांत दे रहे हो यार मेरे भाई, क्या मतलब प्रतिभा कुमारी से लेकर सारे मतलब एक ही चाल में घुसेड़ रहे हो ना यार। मनोविश्लेषण सिद्धांत कैसे मोनिका हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड ने दिया था, वुंट ने नहीं दिया था, याद रखो ना, इस चीज को सुनिएगा सही तरीके से। 17 का डी, फिर भी डी दे रहे हो सुरेंद्र लोधी साहब, मतलब गलत गलत बात है यार। 1879 में बुंट साहब ने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था, विश्व में पहली प्रयोगशाला थी जिसको प्रयोगात्मक विधि नहीं लगाएंगे क्या? सिंपल सी बात मुझे बता देना, फिर कहते हो यार नाम नहीं लेते हो, नाम नहीं लेते हो, गुस्सा आती कभी कभी। मनोविश्लेषण सिद्धांत चिल्ला चिल्ला के बताया है कि सिगमंड फ्रायड साहब हो जाएगा मेरे भाई। सुनो, कम से कम चीजें बहुत जल्दी गलत होती हैं एग्जाम में, समझ रहे हो ना? तो चीजें बिल्कुल आसान है बिल्कुल। तो राइट आंसर प्रयोगात्मक विधि हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ जी, कोई बात नहीं। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? सिंधुजा शर्मा, आकाश रावत। इसलिए कहते हैं कि रोजाना लाइव क्लास में आइएगा। अनुभव एवं प्रशिक्षण, अगर कोई भी कार्य है, अगर आप सीख रहे हो, अगर आपको अनुभव हो जाता है, प्रशिक्षण आपको दिया जाता है, व्यवहार में अगर चेंजमेंट हो गया, तो व्यवहार में चेंजमेंट हो गया तो आप क्या हो गए? सीख गए। यानी क्या हो गए? सीख गए। व्यवहार में कुशलता की बात नहीं है, आप व्यवहार में कुशलता की बात नहीं कर रहे हो। देखो, जब भी ये परिभाषा है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? माफी चाहेंगे। देखिएगा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है तो क्या कहलाता है? वो अधिगम हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीजें आप सीख गए हो, आपके अगर व्यवहार में चेंजमेंट आ गया है। अच्छा, व्यवहार में चेंजमेंट कैसा आएगा? व्यवहार में चेंजमेंट स्थायी आएगा, अस्थायी? तो स्थायी जब की बात आए तो स्थायी परिवर्तन ही आपका अधिगम होता है, ये गेट्स ने कहा था, याद रखना है, ठीक है? चीजें बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पर आंसर मैंने नीचे गलत टाइप किया, टेंशन मत लेना। निम्नलिखित में से आदत होती है, आदत, आदत मीन्स हैबिट, चैप्टर है मनोविज्ञान में, हैबिट गाइस। गाइस अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से आदत होती है, संवेदनात्मक क्रिया बिल्कुल हो सकती है, मूल संवेगात्मक क्रिया बिल्कुल हो सकती है, लेकिन लेकिन
आप 19 में पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मीन्स लगातार अगर आप याद कर रहे हो, पूर्व अनुभव अगर आपको अनुभव है तो आपका 19 का 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि पहले के अनुभव क्या होते हैं, आपकी आदत को पुनरावृत्ति करते हैं, ठीक है, यानी बार बार रिपीट करते हैं, तो ये होती है आपकी आदत, होती है, हैबिट्स बन चुकी है कि आपने पिछले क्या काम किए हैं और उन्हीं के आधार पर कर रहे हो। अगर सीधे हाथ से लिख रहे हो तो सीधे हाथ से, बाएं हाथ से लिख रहे हो तो बाएं हाथ से, तो ये चीजें समझिएगा, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20। सर यहां पर समय नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल केवल 10 सेकंड 15 सेकंड की बात करी जाती है, बस उसमें सोचने का मौका दिया जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत तेजी से क्लासेस चलती हैं। इसलिए हर बहन हर भाई पहली बार विजिट करा है, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि आपका मुझे सिलेक्शन चाहिए, मैं बार बार कहता हूं इस चीज़ को। लाइक वाइक नहीं मिला है गाइस, करो, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर रहती है क्लास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम क्या है? तो ये देखिएगा, ये क्या है गाइस, ये अधिगम के प्रकार हैं। अधिगम क्या होता है? अधिगम व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है, किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार, ठीक है, गेट्स के अनुसार अधिगम क्या है? एक स्थायी परिवर्तन है। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण का स्थायी परिवर्तन है, गेट्स ने कहा था। अधिगम आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान ही अधिगम है, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा था? ये गिलफोर्ड ने कहा था। ये चीजें समझिएगा। अधिगम एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। ये अधिगम के प्रकार हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, लाइक कर देना प्लीज, लाइक इसलिए कर देना और सब्सक्राइब इसलिए कर देना क्योंकि चीजें आपको सही समय पर मिले, यानी 8 बजे का मतलब है 8 बजे और सुबह 11 बजे लाइव का मतलब है सुबह 11 बजे, ठीक है। नोटिफिकेशन समय से पहुंचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 अच्छी तरीके से देखना। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। जब भी हम माता पिता की बात करें या दादी से बात करें या नाना नानी की बात करें, ठीक है, पूर्वजों के गुण अगर हम अपने में लेकर आए हैं, कद नाटा लेकर आए हैं, आंखें रंगीन गुलाबी हरी कैसी भी लेकर आए हैं, बाल घुंघराले लेकर आए हैं, तो यह अनुवांशिकता हेरिडिटी का कारण है। रीजन क्या है गाइस? हेरिडिटी का है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? अनुवांशिकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट की बात करेंगे गाइस यहां पर 24 क्वेश्चन बड़ा रहेगा और क्वेश्चन की स्क्रीन को छोटा करते हैं। सुनील यादव, दिनेश, आशा, सुचिता कुमारी, पप्पू खान, शिवम यादव, नंदिनी, नंदलाल, आशा, अर्चना, रश्मि, अरी शहनबाज, गुलशन खान, गौरव, रेणुकार, धर्मपाल, रंजना, गजेंद्र, हिंदी, शारंग, राधा, जीतू द्विवेदी, श्वेता, अंजलि, अर्चना, बहुत बढ़िया, प्रदीप, गोविंद, दीक्षित, सिंधु शुक्ला, महेंद्र सिंह। तो बहुत सारे नाम ले लिए हैं और माफ़ी चाहूँगा अगर किसी बहन किसी भाई का नाम नहीं ले पाऊँ। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का बी दे रहे हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। बालकों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उनमें सही विकास के लिए महत्वपूर्ण शर्त है। ये कथन, स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये असत्य हो सकता है? ये नेगेटिव पॉइंट है, असत्य है तुरंत काटिया। गलत हो सकता है, बिल्कुल काट सकते हैं। सत्य है, अब ये सत्य है, ये सत्य, यहां से होंगे ऑप्शन हमारे सही। क्यों? क्योंकि भाई देखिएगा, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, ये तो बिल्कुल सही बात है, तो आप गलत क्यों लगा रहे हो भाई? सिंपल सी बात है, सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र में विकासों से संबंधित रखता है, यानी विकास से संबंधित रखता है, ना कि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। जरूरी नहीं है विकास में सबसे कम शारीरिक विकास रहेगा। यह है कि शारीरिक विकास एक दूसरे से संबंध रखता है, यानी उसका अगर हाथ पैर का विकास हो रहा है, उसके माइंड का विकास हो रहा है, तो वो उस क्षेत्र से संबंधित होता है, ना कि सबसे ऊपर ट्रायंगल के सिद्धांत में फर्स्ट नंबर पर रहेगा, ठीक है। ये नहीं होगा। आंसर क्या चला जाएगा? ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें